आ जाओ मुन्ना, प्लीज़ ध्यान देना आप सब लोग। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोला था, राइट? इजी था क्वेश्चन, ट्राई किया बेटा सभी ने? इजी है, चलो ठीक है, एक बार वो भी चेक करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन लेने जा रहा हूँ, स्पेशल ट्रांजेक्शन्स है, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। जैसे कि लिखो, हेडिंग दे दो, फ्यू इंपॉर्टेंट transactions, few important transactions, right? ध्यान देना बेटे सभी ने, आ जाओ। जैसे सबसे पहला गुड्स रिटर्न टू द supplier worth ₹100, रिटर्न वापस कर दिया। ध्यान देना बेटा, गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर वर्थ ₹100। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय आवर कस्टमर, हमारे कस्टमर ने माल वापस कर दिया। माल घटिया था, मुंह पे लाके मार के गया वो, नहीं चाहिए बोले तुम्हारा माल, आपको समझाने के लिए ₹50 का। गुड्स रिटर्न बाय आवर कस्टमर ₹50। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as a free sample, goods distributed as a free sample ₹100। फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ₹100 का। उसके बाद गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर ₹200। आग लग गई, माल जल गया। कितने का माल जला बेटा? ₹200 का। ये चारों केस में एंट्रीज क्या रहेगी, फटाफट से ट्राई करो। चारों केस में एंट्री चाहिए। पहले तो एक चीज बता दो, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। फर्स्ट केस में अकाउंट, देन उसके बाद बैलेंस, देन उसके बाद डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। बोल बेटा, फर्स्ट वाले केस में कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। यस मुन्ना, फर्स्ट केस में बता दो। हाँ डाउट है, बता दो बेटा। जानवी, फर्स्ट केस में कौन सा अकाउंट बन सकता है? ट्राई करो तो एक बार तीनों भी। ये कुछ खास ट्रांजेक्शन है, एक बार देखना जरा सब लोग, है ना। गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है इसके अंदर में? सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। सप्लायर को माल वापस किया, सप्लायर को माल वापस किया। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक तो बनेगा सप्लायर का अकाउंट। सप्लायर कौन होता है मेरा? क्रेडिटर। माल उधारी में खरीदा होगा उससे, कैश में नहीं। कैश में रहता तो यहाँ पे बुला रहता गुड्स रिटर्न एंड कैश रिसीव्ड। तो सप्लायर को माल वापस कर दिया। सप्लायर कौन है मेरा? क्रेडिटर। सो एक सप्लायर अकाउंट और दूसरा गुड्स वापस कर दिया, खरीदा हुआ माल वापस किया, तो कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। सप्लायर का कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? वेरी गुड, सप्लायर ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस ना। अब तुम बताओ, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। तू बता बेटा, माल वापस कर दिया, सप्लायर से मैंने माल खरीदा, सप्लायर मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। उसके मुंह पे माल मार दिया वापस। अब बोलो बढ़ा है कम हुआ? कम हुआ। सप्लायर से 500 का माल खरीदा, कितना देना है उसको? 500। कितने का माल उसको वापस कर दिया? 100। अब कितना देना है? 400। 500 से 400 पे आया, यानी बढ़ाया कम हुआ? कम हुआ।
कम हो गया तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। यस और नो? परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस है? नो, परचेज का डेबिट बैलेंस, तो उल्टा परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। ये वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। अब तुम बताओ, जैसे जैसे आप खरीदा हुआ माल वापस करोगे वैसे वैसे परचेज रिटर्न बढ़ेगा। खरीदा हुआ माल वापस किया, बोलो क्या है, परचेज रिटर्न। और खरीदा हुआ माल वापस किया, बोलो क्या है, परचेज रिटर्न। और खरीदा हुआ माल वापस किया, बोलो क्या है, परचेज रिटर्न। और खरीदा हुआ माल वापस किया, क्या है, परचेज रिटर्न। और खरीदा हुआ माल वापस किया, बोलो क्या है, परचेज रिटर्न। तो यहाँ परचेज रिटर्न इंक्रीज हो रहा है क्या? खेल खत्म, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज का कौन सा बैलेंस है? परचेज का कौन सा बैलेंस है? तो उल्टा है परचेज रिटर्न, परचेज का उल्टा है ना परचेज रिटर्न। यस, डन। चलो ट्राई करो तो सब लोग, आगे के 2 3 4 दूसरा तीसरा और चौथा ट्रांजेक्शन ट्राई करो।
बोलो। पहला वाला समझ में आया क्या? पहले एक चीज बता दो, फर्स्ट वाला समझा, सेकेंड वाला मैं पहले वाला मिटा दूं क्या? पक्का? सूरज मिटाओ बेटा, मैं वापस एक बार ध्यान देना, दूसरा वाला बता रहा हूं। दूसरे में लिखा है गुड्स रिटर्न बाय आवर कस्टमर, हमारे कस्टमर ने हमें माल वापस किया, तो कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। हमने उस कस्टमर को भूतकाल में माल बेचा होगा, वो बेचा हुआ माल वापस आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस है? अर्णव बोल बेटा। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, तो उल्टा सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। बेचा हुआ माल वापस आए तो सेल्स रिटर्न बढ़ रहा है कम हो रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे? और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा? डेटर, कस्टमर का अकाउंट, डेटर अकाउंट। हाँ चलेगा ना, कस्टमर लिखो, डेटर लिखो, क्योंकि उसको उधारी माल बेचा है तो वो मेरा डेटर ही बनाऊंगा ना। डेटर लिखो, कस्टमर लिखो। डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर ने माल वापस किया तो डेटर बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ तो क्या करेंगे? क्रेडिट। मैंने उसको उधारी माल बेचा 500 का, उसने 50 रुपए का माल समझ लो वापस कर दिया, तो अब उससे कितना लेना है? 450। समझ में आया क्या? तीसरा देखना, ये दूसरा लिखो बेटा फटाफट से। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, राजेश खन्ना इधर ध्यान दे, विनीत, अजिंक्य, सोहम, मानस, दिया, समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये सब लोग साथ में है क्या? थर्ड वाले में डाउट है। कौन सा लेते हैं बेटा? पहले सेकंड वाला लिखा, सूरज लीला बड़ा, थोड़ा सा स्पेशियस लिखो, गलती मत होने दो। डन। थर्ड वाला ले रहा हूं। हाँ, थर्ड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, फ्री में माल बांटा। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, मतलब प्लीज ध्यान देना, आ रहा है समझ में? यस विनीत। फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ पे प्रमोशन बोलो, एडवर्टीजमेंट बोलो। फ्री में क्यों बांटते हैं? क्यों बांटते हैं फ्री में माल? प्रमोशन के लिए ना। या फिर सबसे गावरान एग्जाम्पल वर्ड, एडवर्टीजमेंट। फ्री में बांट रहे मतलब क्या है? एडवर्टीजमेंट। क्लियर है ना? चलो आ जाओ, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक एडवर्टीजमेंट अकाउंट या प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट, प्रमोशन एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट अकाउंट। क्या है बेटा? एडवर्टीजमेंट खर्चा। एडवर्टीजमेंट क्या है? खर्चा। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। खर्चा बढ़ रहा है तो, कम हुआ तो, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की वजह से खर्चा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। और माल बांटा, परचेस। पैसे अगर बांटे रहते ना तो कैश को क्रेडिट करता, माल बांटा, माल, गुड्स, तो यहाँ पे गुड्स कम हो गया क्या? गुड्स कम हो गया तो मैं क्या दिखाऊं? गुड्स अकाउंट तो नहीं बनाऊंगा, मैंने बताया था आपको। गुड्स के केस में कौन सा अकाउंट बनेगा? या तो परचेस, या तो सेल, या तो परचेस रिटर्न, या तो सेल्स रिटर्न। माल कम हुआ है लेकिन सेल नहीं है, माल कम हुआ लेकिन सेल नहीं है, माल कम हुआ लेकिन सेल नहीं है, लेकिन माल को तो कम करना है, सेल तो दिखा नहीं सकते, तो एक काम करो, परचेस को ही कम कर दो। परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस को कम करना है तो परचेस का डेबिट बैलेंस, परचेस को बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट। परचेस को कम करना है, कम करना है तो क्रेडिट कर दोगे। कितना आसान था। लास्ट वाला, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? एक बनेगा लॉस अकाउंट, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट। लॉस का कौन सा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस। लॉस बढ़ रहा है, डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। लॉस बढ़ रहा है, आग लग गई, लॉस बढ़ा ना? यस और नो? और क्या कम हुआ? माल या कैश? माल कम हुआ तो परचेस को कम कर दो क्या? सेल नहीं है तो परचेस को कम कर दो। जब कभी भी बिजनेस से गुड्स कम हो जाता है लेकिन सेल नहीं है तो परचेस को कम कर देना, क्योंकि परचेस गुड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। परचेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? गुड्स को। लिखो, बगैर देखे लिखो बेटा, ये चारों भी ट्रांजैक्शन ट्राई करो बगैर देखे लिखने का। डन। तो पहली से भी थोड़ी सॉल्व की थी, बस वो लास्ट के टू में ना परचेज अकाउंट कब लिखना है वो थोड़ा डाउट। अभी समझा? मैं एक बार वापस बता रहा हूं, जब कभी भी आपके बिजनेस से गुड्स कम हो रहा है
बिजनेस से गुड्स रिड्यूस हो रहा है फॉर रीजन अदर देन सेल, देन क्रेडिट परचेज अकाउंट। तो उस समय किसको क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट को। लिख लो बेटा ये भी, जब कभी भी आपके बिजनेस से गुड्स कम हो रहा है फॉर अ रीजन अदर देन सेल, तो उस केस में हम लोग किसको रिवर्स करेंगे? परचेज को। किसको रिवर्स करेंगे बेटा? परचेज को। राइट? लिखा बेटा सभी ने? डन? आ रहा है बेटा वेदांत? ये ऐसे कैसे लैक्टिक एसिड लिखती है सारी? लैक्टिक भी नहीं है क्या? तो तूने एसिड कहाँ से लिखी सारी? अच्छा ये पहले लिख दिया, ऐसा मत कर भाई, ट्रायल बैलेंस के सीक्वेंस में सॉल्व कर। डन? चल आगे बढ़ते बेटा, प्लीज ध्यान देना सब लोग। आज जो बच्चे इधर लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, प्लीज एक बार किसी बच्चे को अगर कोई एंट्री में डाउट है तो प्लीज एक बार वापस पूछो। एनीबडी? सोहम, विनीत, अजिंक्य, दिया, मानस, ऑल सेट? चलू क्या आगे? उसके बाद लिखो, आ रहे? अभी देखो बहुत ही प्यारा ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऊपर वाले जो ट्रांजैक्शन था ना, इसी को एक्सटेंड कर रहा हूं। कितने का लॉस हुआ था बताना? 200 का ना? इंश्योरेंस कंपनी ने 120 रुपीज हमें रियम्बर्स कर दिया। इंश्योरेंस निकाला हुआ था माल का, जिस गोडाउन में आग लग गई उस गोडाउन के माल का इंश्योरेंस निकाला हुआ था। आपको समझाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कितने दिए? 120 क्या किए? रियम्बर्स कर दिए। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड, कौन सा ट्रांजैक्शन है? 5th, द क्लेम ऑफ 120 फॉर above goods lost due to fire। जो माल आग में जल के खाक हो गया था उस माल के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने 120 का क्लेम एक्सेप्ट किया। वो माल के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया बेटा? 120 का क्लेम एक्सेप्ट किया। सब लोग साथ में? पक्की बात? डन? अभी ध्यान देना। चलो मुन्ना देखो तो, देख बेटा एंट्री में कैसे कर रहा हूँ। तो पहले मैंने लॉस को क्या कर दिया? डेबिट, और परचेस को क्या कर दिया? क्रेडिट। मैं सोच रहा था, मैं नाराज हो गया था, मैं सोच रहा था मेरा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 200 का लॉस हो गया मेरा, 200 का। इंश्योरेंस कंपनी आई, बोली बच्चा डर मत, ये ले 120 मैं तुझे वापस कर दूंगी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ क्लेम। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नहीं हुआ अभी तक, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो देने वाले हैं, मतलब हम उनसे लेने वाले हैं, यानी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट, बराबर है। इसका बैलेंस कौन सा है बताओ? रिसीवेबल यानी असेट है क्या? असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है, डेबिट कम हुआ क्रेडिट। अब इंश्योरेंस से क्लेम लेना बाकी है, क्लेम लेना बाकी मतलब वो मेरे लिए क्या बन गया? डेटर, असेट बन गई नहीं मेरी, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना है? 120। क्रेडिट किसको करेंगे? अब ध्यान से सुनो पहले। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना बाकी है, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर दिया 120। क्रेडिट किसको करेंगे? जो मैं सोच रहा था, चूड़ियाँ तोड़ रहा था, रो रहा था, मेरा लॉस 200 का हो गया, अब ये क्लेम की वजह से मेरा लॉस बढ़ा या कम हुआ? लॉस कम हो गया। कितने से कम हुआ? 120 से। तो दूसरा अकाउंट लॉस कम कर दो, लॉस अकाउंट, लॉस
ड्यू टू फायर अकाउंट। ये लॉस बढ़ा या कम हुआ? लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। लॉस कम हुआ, खत्म। कितनी प्यारी एंट्री, लॉजिकल है ना? आप बिलीव करो ये एंट्रीज बच्चों को महीनों महीनों लग जाते, लर्न करते रहते बच्चे। लॉजिक समझ में आया? किसी मन में और कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो, एनीबॉडी। और अगर रिसीव हो जाता तो फिर कैश अकाउंट डेबिट, अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है चेक से तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश में दी रहती है तो कैश अकाउंट डेबिट, लेना बाकी है तो लेना बाकी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस क्लेम अगर मिल जाता था तो कैश अकाउंट डेबिट टू लॉस, चेक से मिल गया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस, मिलना बाकी है तो मिलना बाकी अकाउंट डेबिट टू लॉस। भरत आराम से, डन। चल बेटा आगे, अच्छा था ट्रांजैक्शन। सब लोग बेटा ध्यान देना जो इधर में लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। इधर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। ऑल सेट, डन। लिखो तो एक और ट्रांजैक्शन लिखो, 6 नंबर का एक और ट्रांजैक्शन लिख लो। लिखो बेटा, गुड्स withdrawn by the owner, goods withdrawn by the owner, goods withdrawn by the owner, बराबर है, वर्थ रुपीज 200, WITHDRAWN, withdrawn by the owner, वर्थ रुपीज 200। कितने का माल विड्रॉ किया है? 200 का, ठीक है ना? 200 का गुड्स विड्रॉ किया है। चलो बेटा इसकी एंट्री पास करो सोच समझ के। सारे बच्चे बेटा, गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर वर्थ रुपीज 200। लिखा सभी ने? बोलो क्या है बेटा? सर मैंने परचेस विथड्रॉन लिखा है परचेस क्यों विड्रॉन? सर, क्योंकि वो मैंने एज्यूम किया कि गुड्स परचेस होंगे, मतलब वो परचेस। अकाउंट्स कौन कौन सा बनेगा बेटा यहाँ पे? एक तो बनेगा ओनर विड्रॉ कर रहा है ना माल, ओनर जब भी धंधे से कुछ विड्रॉ करता है तो कौन सा अकाउंट बनता है? ड्रॉइंग, ड्रॉइंग ना, ड्रॉइंग का कौन सा बैलेंस है? वेरी गुड सूरज, ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस। ड्रॉइंग बढ़ रहा है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। यहाँ पे ओनर विड्रॉ कर रहा है तो ड्रॉइंग बढ़ रहा है। ओनर ने कैश विड्रॉ किया है गुड्स, ओनर ने कैश विड्रॉ किया या गुड्स? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बिजनेस से जब भी माल कम होता है फॉर एनी रीजन अदर देन सेल तो क्रेडिट क्या होगा? परचेज अकाउंट। जब भी बिजनेस से गुड्स कम होता है फॉर एनी रीजन अदर देन सेल तो उस समय क्रेडिट क्या होगा? परचेज अकाउंट। बोल मुन्ना, सर मैंने परचेस विथड्रॉन अकाउंट बनाया। काय के लिए तब परचेज अकाउंट भी लिखो तो चलेगा। परचेज विड्रॉन फिर और नया अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। अच्छा ये एंट्री समझ में आ रही है ना? अभी इसकी एंट्री लिखते हैं इन सभी को। ए बाबा ऊपर जो भी लिखा है इसका फॉर्मेट लिखना है क्या? देखो जरा एक बार, ये कैसे लिखेंगे? सेल्स रिटर्न टू डेटर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और कस्टमर। कितना था? 100 बराबर है। दूसरा एडवर्टीजमेंट टू परचेस,
ये फॉर्मेट समझ में आया इन सभी को? ये किसका फॉर्मेट है बताओ? जर्नल एंट्री का ना? ये लॉस टू परचेस, बरोबर है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे बताओ? ड्राइंग, जो डेबिट हुआ वो पहले लिखो। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, राइट। एक और लिखो ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना है बहुत काम के ट्रांजैक्शन है बेटा। लिखो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में माल बुला रहा था मैं मुंबई से पुणे, रास्ते में लॉस्ट हो गया, ₹100। और एक और लिखो गुड्स स्टोलन, चोरी हो गया, वर्थ ₹50। चलो दोनों की एंट्री पास करो, अच्छे से करो फटाफट से। चल ले रहे बेटा, किया सभी ने? बताओ क्या रहेगा इसका एंट्री, बताना है तो एक बार। लॉस ड्यू टू ट्रांजिट अकाउंट, हाँ बोलो, 7 नंबर का। अकाउंट बैलेंस और डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट, कौन सा बैलेंस रहेगा? लॉस है ना? लॉस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? यहाँ पे नुकसान बढ़ रहा है, लॉस हो गया तो नुकसान बढ़ेगा, बढ़ रहा है तो क्या करूँ बेटा? वेरी गुड, डेबिट करना है, बढ़ रहा है तो डेबिट करो, बिल्कुल सही है। आगे, माल कम हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज बढ़ रहा है तो वेरी गुड, इसका बता दो। लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट, वेरी गुड, गुड्स लॉस्ट और गुड्स स्टोलन अकाउंट भी बना सकते हैं, नाम में कुछ नहीं पड़ा है, बराबर है। इसका भी अगेन डेबिट बैलेंस, यहाँ पे लॉस बढ़ रहा है क्या? चोरी होगी, लॉस बढ़ रहा है। डेबिट होगा, और क्या कम हुआ? माल, परचेस, इसमें डेबिट बैलेंस बट क्रेडिट होगा, इसका भी डेबिट बैलेंस, बट कम हो रहा है इसमें क्रेडिट होगा। बट माल कम हो गया ना, वेरी गुड। लिखो बेटा फटाफट से सारे बच्चे, लिखो 7-8 नंबर का। समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है। थोड़ा बहुत? डन। चल आ जाओ।
लिखो बेटा, एक ट्रांजैक्शन लिख लो, नाइन्थ और है ना? नहीं, नाइन्थ नहीं, एग्जाम्पल एक, ठीक है, लिखो। बिजनेस स्टार्टेड, ये अपना बेसिक का लास्ट एग्जाम्पल है, राइट? फिर हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अब घुसेंगे सिलेबस में, है ना? ये हमारा अब तक जो बेसिक चल रहा है, ये बेसिक का लास्ट एग्जाम्पल। सो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000, कॉमा, फर्नीचर ₹2,000, कॉमा, कंप्यूटर ₹15,000, एंड लिखो लैंड ₹50,000। दूसरा ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड ₹2,000। तीसरा लिखो बेटा, एग्जाम्पल सभी ने, बराबर है? ये हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहेगा गाइस, सबसे बड़ा एग्जाम्पल। ऐसा समझो 5 लेक्चर चलने वाला है एग्जाम्पल, इसमें सारा अकाउंट्स कवर रहेगा अब तक जितना हमने पढ़ा, ठीक है? चलो ध्यान देना बेटा अच्छे से। गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹500 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹200 फ्रॉम राहु एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹100 फ्रॉम राहु एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। उसके बाद लिखो गुड्स परचेज्ड worth ₹100 from Rahu at 10% trade discount and 5% cash discount, and half amount paid उसके बाद गुड्स सोल्ड ₹15,000, गुड्स सोल्ड to Ketu for ₹5,000 at 10% trade discount and 5% cash discount, and half amount received in cash. Office deposit paid ₹1,000.
रॉयल्टी पेड। हाँ बेटा मानस, नो ये एंट्री के फॉर्मेट में नहीं करना है, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो रॉयल्टी पेड ₹200, वेजेस ड्यू ₹100, सैलरी ड्यू ₹200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹50, goods returned goods returned by the customer ₹50, goods returned by the customer ₹100 and amount paid, कस्टमर को अमाउंट पे कर दिया। बोलो बेटा कौन सा एंट्री, कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स रिटर्न और कैश। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। रिटर्न आउटवर्ड, क्या होता है रे रिटर्न आउटवर्ड? ₹100, रिटर्न आउटवर्ड यानी माल वापस कर रहे हैं, आउटवर्ड परचेज रिटर्न, लिख लो ब्रैकेट में ऐसा। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है? परचेज रिटर्न, ऊपर हेडिंग में लिख लो पेज पे, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न। सप्लायर को माल वापस कर दिया 100 का। इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटर ₹200, क्या बेटा? आगे लिखो, गुड्स लॉस्ट ड्यू टू फायर ₹100, डन। अब आज का आपका होमवर्क क्या है, गौर से सुनना। ये सारे ट्रांजैक्शंस की हम लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन लिखो, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। इन सब की जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री 2 तरीके से, बराबर है, मतलब अपना टेबल वाला फॉर्मेट, बराबर है क्या? अकाउंट बैलेंस और डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, और अपना डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स और डेट, पहली चीज 1 2 3 4। दूसरा लेजर पोस्टिंग, लिखो मेरे साथ साथ। तीसरा बैलेंसिंग करना है, देन ट्रायल बैलेंस बनाना है, और देन लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाना है। डन। ये आपका आज का होमवर्क है, घर से आप करके क्या लेके आओगे, ये देखो ये वाले फॉर्मेट में जर्नल एंट्री बना करके लेके आना, और ये भी फॉर्मेट में, दोनों फॉर्मेट में जर्नल एंट्री बना के लेके आना। लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस कल यहाँ पे करूँगा, ठीक है? डन, ये लिखा। और आप, हाँ ये आता है ना ये, हाँ तो बस ये इसी फॉर्मेट में लेके आ, नीचे वाला मतलब बना के जर्नल एंट्री आएगी ना, बस उतना ही लेके आ। फिर वो सब वो जो 2 3 4 5 है वो इधर करेंगे। वो मैं यहाँ पे करवाऊंगा। कोई अगर कर लेता है घर से 2 3 4 5, वेल एंड गुड, नहीं तो आपको मिनिमम 1 नंबर का एक करके लिखाना है। डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।